हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्लांट्स हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे। हमने देखा था कि मेनली प्लांट्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है न्यूट्रिशन बेसिस पे। फर्स्ट है बेटा ऑटोट्रॉफिक प्लांट और सेकंड है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। तो हमने देखा था कि जितने भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, अपना फूड बना सकते हैं, लेकिन जितने भी हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस किया। इसके बाद में हमने हेटेरोट्रॉफिक में काफ़ी सारे टाइप को डिस्कस किया था, जैसे पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक क्या होता है बेटा। ठीक है, सैप्रोफिटिक के अंदर आते हैं फंगस। ठीक है, और हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट को डिस्कस किया था। सिम्बायोसिस हमने डिस्कस किया था, सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस किए थे, जैसे लाइकेन वाला जो एग्जाम्पल है हमने डिस्कस कर लिया था। दोबारा एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने जो डिस्कस किया था, एग्जाम्पल है बेटा ये, ठीक है ना, क्या है ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो डिस्कस किया था हमने सिम्बायोसिस में, वो था बेटा लाइकेन। क्या था? लाइकेन। और मैंने बताया था आपको बेटा कि लाइकेन क्या है। लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन किस किस के बीच का बेटा, तो लाइकेन एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बेटा। यहां से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको सिम्बायोसिस का मतलब बताया था कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एक साथ सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि एल्गीज इन फंगस को क्या हेल्प कर रहे हैं और फंगस इन एल्गीज को क्या हेल्प कर रहे हैं, तो बेटा ये जो एल्गीज हैं, ये एल्गीज इन फंगस को, क्योंकि बेटा ये फंगस जो है ये तो कैसे हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन ये एल्गीज कैसे ऑटोट्रॉफिक। ये तो अपना फूड बना सकते हैं, लेकिन ये फंगस अपना फूड नहीं बना सकते हैं। तो ये जो एल्गीज हैं, ये जो एल्गीज है बेटा, ये एल्गीज ये इन फंगस को क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये एल्गीज इन फंगस को फूड प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बदले में अगर हम बात करें इन फंगस की, तो ये फंगस इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये जो फंगस है बेटा, ये फंगस इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, इन एल्गीज को क्या प्रोवाइड करते हैं, इन एल्गीज को। तो ये जो फंगस है इन एल्गीज को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं और मिनरल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लाइकेन। क्लियर? इसके बाद में दूसरा हमने एग्जाम्पल, पता नहीं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नहीं किया था, एक बार दोबारा देख लो। वो है बेटा राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम में ये रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पर बैक्टीरिया है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, और ये किस के साथ में सिम्बायोसिस शो करता है, तो लेग्यूम्स प्लांट के साथ। कौन से प्लांट्स? लेग्यूम्स प्लांट्स। अब लेग्यूम्स प्लांट कौन से होते हैं, तो बीन वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उन्हें बोलते हैं लेग्यूम प्लांट। जितनी भी बीन्स वाली क्रॉप होती है उनको बोलते हैं लेग्यूम्स प्लांट। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, समझ में आएगा। तो बेटा ये एक प्लांट है, ठीक है, ऐसे ही हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं। एक प्लांट है, इस प्लांट की जो रूट्स है, इस प्लांट की जो रूट्स है वो कैसी है? स्वॉलन रूट्स है। इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो किस टाइप की है? स्वॉलन रूट्स हैं। ठीक है, अब स्वॉलन रूट्स होती हैं इनकी, इनके रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, और इन बैक्टीरियाज को बोलते हैं हम राइजोबियम बैक्टीरियाज। क्या बोलते हैं? राइजोबियम बैक्टीरियाज। ठीक है, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरियाज है, ये इन लेग्यूम प्लांट को, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है बेटा,
ये राइजोबियम बैक्टीरिया इन लेग्यूम प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा, ये इन लेग्यूम प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। बदले में ये जो लेग्यूम प्लांट है, ये जो लेग्यूम प्लांट है, ये लेग्यूम प्लांट इन बैक्टीरियाज को फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रहने के लिए जगह देते हैं इनको, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। बदले में ये बैक्टीरिया जो है इन लेग्यूम्स प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक सिम्बायोसिस है। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया लाइकेन, तो लाइकेन भी सिम्बायोसिस शो करता है। सिम्बायोसिस में हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइकेन है और सेकेंड राइजोबियम है। लाइकेन, एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें से एल्गी और फंगस का जो रिलेशनशिप है उसे बोलते हैं हम लाइकेन, जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। और कई बार मैंने आपको बताया था म्यूचुअलिज्म वर्ड भी आ जाता है यहाँ पर सिम्बायोसिस के लिए, तो म्यूचुअलिज्म वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, सेम ही बात है ना। सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म एक ही बात है, एक ही टर्मिनोलॉजी है। तो एल्गी और फंगस का रिलेशनशिप है लाइकेन, जहां पे ये एल्गीज इन फंगस को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये फंगस कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक। अगर और स्पेसिफाई करें तो हेटेरोट्रॉफिक में भी किस टाइप के हैं, सैप्रोफिटिक टाइप के हैं। जो फंगस है, ये फंगस इन एल्गीज को वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फंगस की ग्रोथ ज्यादा होती है इन एल्गीज की कंपैरिजन में। राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूम प्लांट का रिलेशनशिप है। कई बार फार्मर्स जो अगर उनकी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है तो इन लेग्यूम प्लांट को ग्रो करते हैं फील्ड में, ताकि जितनी भी नाइट्रोजन की कमी है सॉइल में वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो बैक्टीरिया इन लेग्यूम प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और क्या होता है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बॉक्स के अंदर उसको बंद कर लेना, ठीक है। तो लेग्यूम प्लांट जो होते हैं वो सारी कौन सी क्रॉप्स होती है, बीन वाली क्रॉप। तो बेटा जो अदर क्रॉप्स होती हैं, दूसरी जो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, उनके पास तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं है, तो वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते। तो फार्मर्स कई बार क्रॉप रोटेशन का यूज करते हैं, क्रॉप रोटेशन मेथड का यूज करते हैं, ताकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सके। वो क्या करते हैं फार्मर्स, एक बार लेग्यूम प्लांट को ग्रो करते हैं और दूसरी बार में नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करते हैं, ताकि जितनी भी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाए। नोट डाउन कीजिए इसको बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया आपको। हमने देखा लाइकेन और राइजोबियम क्या होता है। रफ कर रहा हूं बेटा इसको मैं। इसके बाद में एक और सिम्बायोसिस का हम एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हमने, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मिनी टेस्ट में भी आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। थर्ड यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है माइकोराइजा। कौन सा एग्जाम्पल है, थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है माइकोराइजा। तो बेटा माइकोराइजा एक फंगस है। क्या है बेटा, माइकोराइजा एक फंगस है। और ये फंगस किसके साथ में सिम्बायोसिस करता है, तो बेटा ये जो माइकोराइजा है, ये जो माइकोराइजा है, ये माइकोराइजा, ये जो बेटा माइकोराइजा है, ये माइकोराइजा हायर प्लांट रूट के साथ में, किसके साथ, हायर प्लांट रूट के साथ में सिम्बायोसिस करता है। किस तरीके से, क्या हेल्प करते हैं दोनों एक दूसरे को, तो बेटा आपको पता है वही सेम चीज की ये जो माइकोराइजा है, ये माइकोराइजा फूड नहीं बना सकता है ना, लेकिन ये माइकोराइजा क्या करता है, ये माइकोराइजा इन हायर प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स का ज्यादा से ज्यादा अपटेक कराने में हेल्प करता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। बदले में ये जो
हायर प्लांट रूट्स हैं या फिर जो हायर प्लांट है इस माइकोराइजा को फूड प्रोवाइड करता है बेटा, क्योंकि ये माइकोराइजा तो एक फंगस है, ये तो फूड बना नहीं सकता, तो फूड देने का काम कौन कर रहा है, ये फूड शेयर करने का काम कौन कर रहा है बेटा, ये हायर प्लांट। साथ ही साथ में इन रूट्स के अंदर ही रहते हैं बेटा, तो शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर। ठीक है, तो ये कुछ 3 हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से क्वेश्चन मिल सकता है, तो अच्छे से इसको समझिएगा। फर्स्ट हमने डिस्कस किया राइजोबियम, सेकंड लाइकेन और थर्ड हमने डिस्कस किया माइकोराइजा। तो ये 3 एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस के। हमने इंसेक्टिवर्स प्लांट के भी टाइप देखे, मतलब इंसेक्टिवर्स प्लांट में हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए, हमने पैरासिटिक प्लांट के टाइप देखे, टोटल पैरासिटिक प्लांट्स और पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स। इसके बाद हमने सैप्रोफाइट्स देखे, जितने भी डीकंपोजर होते हैं उन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइट, जो कि डीकंपोज करने का काम करते हैं। इसके बाद हमने सिम्बायोसिस वाले पार्ट को भी देख लिया है कि सिम्बायोसिस क्या होता है और कौन से एग्जाम्पल्स इनमें इंक्लूड है। ठीक है, तो यहां तक का ये पार्ट कवर हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेसिस डिस्कस करेंगे और किस बेस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? रफ कर दूं बेटा उसको मैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, जो भी नंबरिंग चल रही है बेटा आपकी उस हिसाब से नंबरिंग यहां पर डाल लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन हैबिटेट। अब बेटा हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है कि वो जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, जहां पे वो रहता है, उसे बोलते हैं बेटा हैबिटेट। ठीक है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं तो उनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं तो उनका हैबिटेट होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड पे प्रेजेंट होते हैं तो उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। तो इस तरीके से जहां भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, उस एरिया को बोलते हैं बेटा उसका हैबिटेट। ठीक है, इसके बाद में जो प्लांट्स होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं हैबिटेट के बेसिस पे। फर्स्ट प्लांट होते हैं बेटा एक्वेटिक प्लांट्स। फर्स्ट प्लांट कौन से होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक plants are present in or grows in water। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स आर प्रेजेंट इन वाटर। तो बहुत सारे एल्गीज जो होते हैं बेटा वो भी एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जितने भी एल्गीज हैं वो सारे एक्वेटिक प्लांट के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एल्गीज एक टाइप की प्लांट सेल है। ठीक है, तो वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सिंगाड़ा नाम सुना होगा बेटा आपने, सिंगाड़ा भी एक एक्वेटिक प्लांट है। लोटस भी एक एक्वेटिक प्लांट है। इसके बाद में सेकेंड टाइप जो है बेटा, सेकेंड प्लांट्स का टाइप जो है वो है जीरोफिटिक प्लांट्स। कौन से? जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट, these plants are present in desert। ठीक है, ये प्लांट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट है बेटा, जैसे बबूल का प्लांट होता है जनरली, और जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? जहां पर वाटर की स्कार्सिटी होती है, जो कि डेजर्ट एरिया होता है। ठीक है,
कैक्टस जो है एक जीरोफिटिक प्लांट्स है। तो बेटा कैक्टस में लीफ नहीं प्रेजेंट होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एडेप्टेशन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे कि कैक्टस के अंदर लीफ नहीं होती है, वहाँ पर जितना भी फोटोसिंथेसिस का काम है वो सारा किससे होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का काम स्टेम से होता है, क्योंकि स्टेम उनका ग्रीन होता है, उनमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो हमने डिस्कस किया बेटा पहले न्यूट्रिशन मोड के बेसिस पे, इसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं हैबिटेट के बेसिस पे। मैंने आपको बताया हैबिटेट का क्या मतलब होता है, कौन कौन से टाइप के प्लांट होते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो कि वाटर बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी होती है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहां पर ये प्लांट्स देखे जाते हैं। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है। हमने अभी तक जो क्लासिफिकेशन डिस्कस की है उनमें अलग अलग टाइप के प्लांट देख रहे हैं हम, और अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो ये जो क्लासिफिकेशन बेसिस है किसके बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे। ठीक है, रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट प्लांट है बेटा मीजोफाइट्स। थर्ड टाइप है मीजोफाइट्स। तो मीजोफाइट्स these plants are present under humidity and temperature। ये जो प्लांट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जैसे एग्जाम्पल है बेटा सनफ्लावर, एग्जाम्पल है जैसे सनफ्लावर। तो सनफ्लावर को ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है बेटा, और साथ ही साथ ह्यूमिड कंडीशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है बेटा फोर्थ नंबर का हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स they are present in saline climate। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, जहां पर साल्ट की ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, वहां पर इस तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ प्लांट डिस्कस किए बेटा। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया कि मीजोफाइट्स क्या होते हैं, हेलोफाइट्स क्या होते हैं, और जीरोफाइट्स क्या होते हैं। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। इसके बाद कुछ और अलग तरह के प्लांट होते हैं बेटा, जैसे फर्स्ट बेटा क्रीपर्स। ठीक है, तो क्रीपर्स क्या होते हैं, these plants have weak stem। These plants have weak stem that cannot stand
upright and spread on the ग्राउंड। ठीक है, तो ये प्लांट्स जो होते हैं, ये प्लांट्स की स्टेम काफी वीक होती है, तो इस वजह से ये अपराइट स्टैंड नहीं कर सकते बेटा, सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, और इसलिए ये क्या होते हैं, ग्राउंड में फैले हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल हम डिस्कस करें तो बेटा जैसे बिटर गॉर्ड और जैसे बॉटल गॉर्ड। ठीक है बेटा, बिटर गॉर्ड क्या होता है, करेला, और बॉटल गॉर्ड क्या होता है, लौकी। ठीक है, तो ये जो क्रीपर्स होते हैं इनकी स्टेम काफी वीक होती है, तो इसलिए प्लांट की स्टेम सीधे अपराइट स्टैंड नहीं हो सकती और इसी वजह से ग्राउंड में फैली हुई होती है। इसके एग्जाम्पल हैं बिटर गॉर्ड और बॉटल गॉर्ड, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको। एक और जो लास्ट एक छोटा सा और डिस्कस कर लेते हैं बेटा, प्लांट। ये सेकंड है क्लाइंबर्स। ठीक है, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, द प्लांट्स विच take support neighboring structure। ठीक है, the plants which take support on neighboring structure and climb are called climbers। ठीक है, the plants which take support on neighboring structure and climb are called climbers। एग्जाम्पल जैसे मनी प्लांट। मनी प्लांट एक क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल बेटा, और जैसे ग्रैप्स। ठीक है, ग्रैप्स भी एक क्लाइंबर का एग्जाम्पल है, तो नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। हमने इस चैप्टर के अंदर प्लांट्स को देखा है, प्लांट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से बेसिस हैं जिसकी वजह से हम प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं। हमने देखा कि प्लांट साइज और शेप की बेसिस पे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हमने देखा कि सबसे छोटे जो प्लांट होते हैं जिनकी हाइट अराउंड 1 मीटर होती है, जो काफ़ी छोटे होते हैं हाइट में, उन्हें बोलते हैं हम हर्ब। जो उनसे थोड़े बड़े प्लांट होते हैं जिनकी हाइट अराउंड 2 to 3 मीटर तक होती है, उन्हें बोलते हैं बेटा हम श्रब। और जो सबसे ज़्यादा बड़े प्लांट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ट्रीज। जो आप बड़े बड़े प्लांट देखते हो, बड़े बड़े ट्रीज देखते हो अपने सराउंडिंग, उनका जो साइज है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि जैसे सर्वाइवल पीरियड या फिर लाइफ साइकिल के बेसिस पे भी प्लांट अलग अलग टाइप के होते हैं। एनुअल प्लांट होते हैं, कुछ बाइनियल प्लांट होते हैं, कुछ पेरिनियल प्लांट होते हैं। जो एनुअल प्लांट होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कम टाइम की होती है, उनमें फ्लावरिंग पीरियड बहुत कम टाइम का होता है। तो मतलब जितनी भी एक प्लांट के अंदर डेवलपमेंट होता है वो सारा 1 साल के अंदर या फिर 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि जितने भी बाइनियल प्लांट है उनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 साल की होती है। तो जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं उसी 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जिनका सर्वाइवल टाइम होता है बेटा उनको बोलते हैं हम पेरिनियल प्लांट। तो पेरिनियल प्लांट काफ़ी ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं, है ना। आप बहुत सारे प्लांट देखते हैं अपने सराउंडिंग जो कि काफ़ी साल तक जिंदा रहते हैं।
ठीक है, जैसे मैंगो ट्री का हमने एग्जाम्पल लिखा था, हमने बैनियन ट्री का, पीपल का एग्जाम्पल लिखा था। तो ये सारे प्लांट्स है, ये सारे ट्रीज है जिनका लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कुछ प्लांट्स के अंदर क्लासिफिकेशन, प्लांट के अंदर किंगडम के अंदर कौन कौन से सब किंगडम है। तो हमने डिस्कस किया क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस में हमने देखा कि 3 यहाँ पे डिविजन्स देखने को मिलते हैं हमें, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ऐसे ही क्रिप्टोगेमस प्लांट के अलावा जितने फेनेरोगेमस प्लांट है वहां पर भी हमें 2 डिविजन्स देखने को मिलते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस है इन प्लांट के अंदर, कैसे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है हमें। तो अगर आप एक दूसरे डिविजन से कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इनके अंदर। तो जितने भी प्लांट्स बने बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की तरफ अगर मूव करें हम थैलोफाइटा से, तो ये जितने भी प्लांट्स के डिवीजन बने सारे इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू बने, डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू बने। इनके अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें। जैसे आपने देखा कि कुछ स्टार्टिंग के प्लांट्स थे जिनमें सीड एब्सेंट थे, लेकिन जो बाद के प्लांट है उनमें सीड प्रेजेंट है। स्टार्टिंग के प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट थे, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट थे। बाद के प्लांट में हमें वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिले। स्टार्टिंग के प्लांट्स नॉन फ्लावरिंग थे, बाद के प्लांट हमें फ्लावरिंग देखने को मिले। एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, बाकी के सारे प्लांट्स नॉन फ्लावरिंग है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमने देखा कि मोनोकॉट और डाइकॉट 2 तरह के प्लांट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन। कॉटिलिडन स्टोर फूड होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो सीड्स होते हैं उन सीड्स का एक स्टोर फूड होता है जिसको बोलते हैं हम कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन किसी प्लांट में 1 प्रेजेंट हो सकता है और किसी प्लांट में 2 प्रेजेंट हो सकता है। हमने देखा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वहां पर सीड कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो कि और किसी डिवीजन में आपको देखने को नहीं मिलती है। मोनोकॉट प्लांट के अंदर 1 कॉटिलिडन है और डाइकॉट प्लांट के अंदर 2 कॉटिलिडन है। साथ ही साथ हमने कुछ डिफरेंस भी डिस्कस किए थे मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट के, तो आपको वो डिफरेंस भी साथ के साथ में नोट डाउन कर लेना है, शॉर्ट पॉइंट्स की फॉर्म में उसको लिख लेना है, ताकि उनमें से अगर एग्जाम्पल आए तो आप उसको मिस ना करें। ठीक है, इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे प्लांट कौन कौन से टाइप के होते हैं। हमने देखा कि 2 तरह के प्लांट है मेनली, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। हमने हेटेरोट्रॉफिक में भी काफी सारे प्लांट्स डिस्कस किए, अलग अलग टाइप के और एग्जाम्पल। इसके बाद में हमने देखा कि जो हैबिटेट है उसके बेसिस पे भी अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, और साथ ही साथ में कुछ और प्लांट है जैसे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये सारा पार्ट हमने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट किया है। साथ ही साथ हिरार्की को भी हम डिस्कस किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आप अच्छे से इस चैप्टर को लर्न कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।